हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट यूनिट इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हमने हर एक वीडियो को अलग अलग डिस्कस करा, उसके साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिव्यू क्वेश्चन। अगर आपने वीडियोस को देखा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको सोशियोलॉजी में किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के, तो प्लीज़ पहले जाके आप उसको देख लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट यूनिट है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। जनरली इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एज सच यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, बट हाँ, क्वेश्चन तो किसी भी यूनिट से आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इस यूनिट को हम स्किप ना करके इस यूनिट को भी कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। यूनिट 7 क्लिनिकल सोशियोलॉजी एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यूनिट में हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन दे रखा है क्लिनिकल सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज दे रखे हैं जो कि डेवलपिंग में अब्यूज के लिए सर्विसेज होती हैं। साथ ही साथ आपका थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। तो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग एक्सप्लेन पूरा करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितना भी आपके सिलेबस में वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Unit 7 Clinical Sociology. Clinical sociology is that branch of sociology which deals with the application of sociological knowledge, principle, and analysis to understand the individual, group, community, and organization with a purpose to reduce distress and manage conflict. क्लिनिकल सोशियोलॉजी जनरली हमारी एक ऐसी ब्रांच है जो एप्लीकेशन से डील अप करती है। इसका जितना भी मैनेजमेंट वर्क है वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो आप समझ रहे हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हमारी बुक में ऑलरेडी 2 मेंशन कर रखी हैं, लेकिन आप कोई भी एक लर्न कर सकते हो बट विद ऑथर नेम। अगर मैं बताऊँ, मैंने ग्लासनर एंड फ्रिडमैन की लर्न करी थी 1979, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन वो ईजी है। Clinical sociology is the application of a variety of critically applied practices which attempt sociological diagnosis and treatment of group member in the community। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी एक एप्लीकेशन है जो क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम लोग हेल्प क्या एसेस करते हैं, डायग्नोसिस कर पाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ट्रीटमेंट किसका होता है? ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब कुछ होता है एक कम्युनिटी के अंदर। तो ये आपका है क्लिनिकल सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। क्लिनिकल सोशियोलॉजी के फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप उनको पढ़ लीजिए। इट इंटरप्ट्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जितने भी हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं सोशल इन्वायरमेंट में उनको रिमूव करता है, उनके थ्रू से एक नॉर्मली हेल्पफुल हमारे लिए इन्वायरमेंट बिल्ड करता है। इट अप्लाइज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ये अपनी सारी थ्योरीज मैथड्स को यूज़ करता है अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। इसका मेन फोकस किस पे? हेल्थ पे, जिससे आपको पता है कि डायग्नोसिस कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, पूरा केयर प्लान बना रहा है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? हमारी डायग्नोसिस को कलेक्ट करना। साथ ही इसका मेन फोकस किस पे? हेल्थ पे। ये किस पे फोकस कर रहा है? इम्प्रूव करना, क्वालिटी केयर पे। आपको पता है जितनी ज़्यादा आप अच्छी केयर दोगे, जितनी ज़्यादा आप क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे, उतना बढ़िया आप प्रिंसिपल मेंटेन करोगे, उतना एनालिसिस टू अंडरस्टैंड के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये एक इफेक्टिव फंक्शन की तरह वर्क करेगा। इट इज़ अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड स्पेशली विच वर्क्स विद इंडिविजुअल ग्रुप। तो आपको पता है कि ये किस पे वर्क करता है? इंडिविजुअल पे करता है, ग्रुप पे करता है, ग्रुप के मेंबर्स पे करता है, कम्युनिटी पे करता है। तो आपके लिए इंट्रोडक्शन में यही इंपॉर्टेंट है। आप क्लिनिकल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन कर लीजिए, फंक्शंस कर लीजिए। नेक्स्ट, क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको मत करिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन। अगर मैं बताऊं, क्लिनिकल सोशियोलॉजी का हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ है क्राइसिस इंटरवेंशन में। तो सबसे पहले आप जानते हो क्राइसिस क्या होता है। क्राइसिस का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं एक एप्लीकेबल रिसेंसेस जिससे इंटरवेंशन इवेंट हो। मतलब कि मेरे कहने का है, क्राइसिस में नॉर्मली एक कोपिंग मैकेनिज्म आ जाता है जो एक एडिक्वेट नहीं, इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है, हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। इजी लैंग्वेज में क्राइसिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। तो क्राइसिस आपको इस डेफिनेशन की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऐसा जो एग्जाम में नहीं आएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि क्राइसिस एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिसको कोप करने के लिए ह्यूमन बीइंग कुछ भी करता है। क्राइसिस इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंटरवेंशन यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आपका
टॉपिक है सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग सर्विस फॉर द अब्यूज्ड। तो सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हमें शेयर करनी है जिसकी वजह से आज डेवलपिंग सर्विस को यूज़ कर सके अब्यूज्ड पर्सन के लिए। तो आपको पता है अब्यूज़ क्यों हो रहा है? अब्यूज़ का मतलब जो चीज़ गलत हो रही है उनके लिए। लोगों के मेंटल कैपेसिटी का बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अब्यूज़ हो रहा है। कोई फिजिकली डिपेंड हो जाता है किसी पे, कोई पर्सनली। किसी का लो स्टीम होता है जिसकी वजह से कोई उसका फ़ायदा उठा लेता है। सोशल आइसोलेशन की वजह से कभी कभी कोई अब्यूज़ हो जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से अब्यूज़ हो सकता है। अब्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। अब्यूज़ जनरली आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ में जनरली बॉडी को इंजरी होती है, बॉडी में टच होता है, फॉर एग्जांपल स्लैपिंग, किकिंग। एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में ये होता है कि आप इमोशनल उसको पेन देते हो, जैसे कि उसको ब्लेम करना, हैरेसमेंट करना और डांटना उसको बहुत ही बुरी तरीके से। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब होता है जिसमें स्टेन्ड या ब्लडी अंडर क्लोथ्स आ जाना। अ, जितना भी फोटोग्राफिक सेक्सुअल एक्सप्लिट होती है वो आपका सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। नेक्स्ट क्या, फाइनेंशियल अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़ में होता है इनकम रिसोर्स की वजह से, जैसे कि कोई थेफ्ट, चोरी हो गई, फ्रॉड हो गया, मिसयूज़ करना प्रॉपर्टी का, इस टाइप के फाइनेंशियल अब्यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इग्नोर करना। आपको इजी में बता रही हूँ, इग्नोरिंग मेडिकल एक फिजिकल केयर नीड्स होती है, जैसे कि बेसिक आइटम्स होते हैं, फूड, वाटर, क्लॉथ, एक ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन आप उसको ना प्रोवाइड करो और उसको इग्नोर करो तो क्या होगा, वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको बेड सोर प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, वो अनसेफ होगा, कभी कभी तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो ये क्या कंडीशन है, टाइप्स की है। नेक्स्ट क्या है, अब्यूज को प्रिवेंट करने के सोशल स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजीज क्या है, सबसे पहले हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज देनी होगी, लोगों को राइट्स बताने होंगे, अवेयर करना होगा। अवेयर के साथ ही साथ में उनको एक नॉलेज देनी होगी न्यूट्रिशन के बारे में, उनको बताना होगा कॉन्फिडेंट के बारे में। न्यूट्रिशन में जितना भी वुमेन है उनको अलग से हम लोगों को सारे राइट्स बताने, चाइल्ड को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी, ओल्डर पीपल को बताना है कि आपके लिए पूरे राइट्स है, आप कैसे अपने वर्क कर सकते हो, डिसेबल पर्सन को सब बताना है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चला रही है हम लोग उनको भी बताएंगे। आप इसी में एक दो गवर्नमेंट प्रोग्राम मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक आप ला सकते हैं चाइल्ड के लिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये स्टूडेंट्स मतलब चाइल्ड के लिए, सबके लिए आ जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये आप ला सकते हो इनकम से रिलेटेड। नेशनल हेल्थ मिशन, ये सबके लिए हो सकता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये आप मेंटल जिनको भी कॉग्निटिव प्रॉब्लम है आप उनके लिए मेंशन कर सकते हो। तो इन चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है, आप रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। रिव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देगा, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।